धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर भारतवासियों, आज मैं आप लोगों को ईद वाले दिन यानी जिस दिन लोग खुशी मनाते हैं तो इस खुशी को आप लोगों के साथ भी मैं बांट रहा हूँ। और मैं कल प्रॉमिस किया था कि ईद वाला दिन भी एक तोहफ़ा देंगे। वो तोहफ़ा ये है कि इस्लाम के मानने वाले मेरे संस्पर्श में आने के बाद, मेरे विचारों को सुनने के बाद उस पर चिंतन और मनन करने लगे हैं। और मात्र चिंतन और मनन ही नहीं, अपितु इस्लाम को भली भांति समझकर इस्लाम को अलविदा कहने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। बहुतों ने अलविदा कह दिया है और बहुत लोग कहना चाह रहे हैं। बहुत लोग उसमें चिंतन और मनन करने के लिए लगे हैं। आज मैं ऐसे दो लोगों को पहले प्रस्तुत करूंगा जिन लोगों ने इस्लाम को अलविदा कह दिया है। कुरान पर संदेह, अल्लाह पर संदेह और साफ शब्दों में कह रहा है कि ऐसा अल्लाह को मैं नहीं मानता हूँ। तो ऐसे दो विचार मैं तोहफ़ा के रूप में आप लोगों को दे रहा हूँ। और ऐसे बहुत से लोग तैयार हैं, तैयार हुए हैं। और कैसे कैसे लोग तैयार हुए हैं उसका भी एक नमूना मैं आप लोगों को इसी वीडियो के साथ दे रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इनके विचारों को सुनिए। आप लोग भी इसी तरीके से तैयार हो जाइए। आप लोग भी इसी तरीके से सत्य और असत्य का निर्णय लें, हक और बातिल को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य, इनके विचारों को सुनिए। वो बहुत गलत हो गया, लेकिन बहुत गलत चीज लिख दिया गई। सब इतना बुरा तो लिखना नहीं चाहिए था। ये देखिए यहाँ 64 में या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु वमिन अतअका मिनल मोमिनीन। ऐ रसूल, तुमको बस खुदा और जो मोमिनीन तुम्हारे ताबे फरमा बरदारी है वो काफी है। ये 64 हो गया। और 65 में है, ऐ रसूल, तुम मोमिनों को जिहाद के वास्ते अमला करो। वो 64 में क्या है, एक बार पढ़ी तो फिर से पढ़ी दीजिए। 64 बोला 64 में है, ऐ रसूल, तुमको बस खुदा और जो मोमिनीन तुम्हारे ताबे यानी तुम्हारे फर्मा बरदारी में है उतना ही काफी है तुम्हारे लिए। और 65 में बोला, ऐ रसूल, तुम मोमिनों को जिहाद के वास्ते आमला करो यानी उभारो। वे घबराए नहीं, खुदा उनसे वादा करता है। देखिए खुदा क्या वादा कर रहा है। अगर तुम लोगों में से साबित कदम रखने वाले 20 हो तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे और गाली बजाओगे। और अगर तुम लोगों में से साबित कदम 100 हो तो हजारों पर भारी पड़ोगे, काफिरों पर भारी रहोगे और आ जाओगे। इस सबब से ये लोग ना समझ है। इसलिए ये लोग ना समझ है, काफिरों को ना समझ बोल दिया। अच्छा, अब 66 में देखिए क्या बोला। अब खुदा ने तुमसे अपने हुक्म की सख्ती में तफीफ यानी कमी कर दी है और देख लिया कि तुम में से यकीनन कमजोर लोगों में से है। तुम लोगों में से साबित कदम रहने वाले 100 होंगे तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। भी 65 भी वही बोल रहा है, भारी रहेंगे, गाली रहेंगे। और अगर तुम लोगों में से 1000 होंगे तो खुदा की हुक्म से 2000 पर भारी पड़ोगे और उनकी तकलीफ की झेल जाओगे और खुदा तुम्हारे साथ है। क्या करेंगे? आप छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ सकते मेरे जैसे?
किसको? खुदा को? नहीं 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 हम्म? नहीं नहीं तो पकड़े रहो ऐसे जालिम खुदा को। ये वाला खुदा को तो छोड़ना ही होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे खुदा को छोड़ रहे हो आप? हाँ? छोड़ना होगा। ठीक है बोलिए, तो भाई मैं आपसे बात नहीं करूंगा कभी। ठीक से बोला है क्या? पड़ेगा, मतलब इसमें रहते हुए मतलब आपको कुछ चीजें नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे खुदा को आप छोड़ रहे हैं? हाँ छोड़ूंगा। गफ्फार भाई, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे खुदा को आप छोड़ रहे हैं जो खुदा इस तरीके से मुसलमानों को कहे कि तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 1000 तो 2000 पर भारी पड़ोगे, ऐसे खुदा को आप छोड़ रहे हैं? हाँ छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ कि छोड़ रहे हैं? छोड़ दिया ऑलमोस्ट। छोड़ दिया हूँ। चलो मैं ये लगा दूंगा कल यूट्यूब में। कौन सा ये रिकॉर्डिंग? हाँ। अच्छा। तो जब पहली बार देखे थे तो हम तो मतलब चौंके गए कि मतलब इस्लाम कोई धर्म नहीं है। तो हम तो डरिए गए कब क्या होगा, कैसे क्या होगा। हम तो मतलब रोजा नमाज भी छोड़ने लगे धीरे धीरे। तो मेरा सवाल ये था पंडित जी, अभी आपके पास टाइम है ना? हाँ बोलिए, तो सुन रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि कलामुल्ला तो आप जो तो सब बताते हैं कि कैसे नहीं है, कलामुल्ला अल्लाह है, जो कुरान है वो तो हम देखेंगे। और ये बिस्मिल्लाह वाला भी जो आप बताते हैं कि शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, तो समझिए कि मतलब अल्लाह की वाणी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है पंडित जी कि जो हम लोग कुरान पढ़ते हैं, जो तिलावत होता है, तरावी होता है ना, तो मेरा एक सवाल था कि तरावी जो करते हैं हम लोग हिंदी में क्यों नहीं तरावी करते हैं? अरबी में सब तरावी क्यों करता है, तो हिंदी में क्या नहीं किया जा सकता है? तो हिंदी में कैसे करेंगे आप? कुरान तो पढ़ना है, तरावी तो कुरान की आयतों को ही पढ़ना होगा ना, चाहे खत्म तरावी कहें या सूरा तरावी कहें। नहीं तो उसको मतलब उसका जो जैसे कि है ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे इसका जो उर्दू होता है, इसका तर्जुमा जो होता है, तर्जुमा के साथ क्या नहीं पढ़ सकते इसको हम? हाँ, तर्जुमा के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन उच्चारण तो आपको अरबी में ही करना पड़ेगा ना। मतलब अगर तर्जुमा के साथ पढ़ेंगे तो इसमें कुछ दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो भी होगा, लेकिन पढ़ना आपको अरबी में ही पड़ेगा। अगर अरबी नहीं आती तो आपको सीखना होगा। ये सब है ना, उसका जो हुक्म है, इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम की जो शिक्षा है, वो तो लेना पड़ेगा ना आपको। इस्लाम के अनुसार देखा जाए तो अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ जी। और जो सो अल्लाह तक जो सो सवाब जाएगा, मतलब सवाब जाएगा या आएगा वो तो बाद की बात है, वो देखा किसने है। लेकिन मान्यता इस्लाम की यही है कि मरने के बाद भी तो आपकी जुबान अरबी हो जाएगी। हाँ, मरने के बाद जुबान अरबी हो जाएगा, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं। हाँ, तो अल्लाह को अरबी के सिवा अल्लाह को किसी भाषा आता नहीं है ना। हेलो 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 हेलो, सलाम अलैकुम। कौन भाई? मैं हजरत अंसारी। हाँ जी, कहाँ से भैया? जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। बताइए। जी आपका तो वीडियो हम लोग देखते हैं महेंद्र जी, अली जी, आपका तो वीडियो हम लोग देखते हैं, तो आपका वीडियो। हेलो 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 हेलो। हाँ गुरु जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और आपको मेरा चरण स्पर्श। जी नमस्ते नमस्ते बाबू जी, मेरा नाम नितिन कुमार रागे है, मैं बिजनौर से बात कर रहा था। अच्छा। तो गुरु जी, मैंने जो है ना एक ग्रुप में मैंने निकाले थे। पंजाब का एक ग्रुप है, तो उसमें से जो भी ईसाइयत के ग्रुप में मैंने अपना का नंबर ऐड किया था, तो उनमें से कुछ से मेरी बातचीत हुई थी। तो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी,
तो उससे मैंने कुछ सवाल जवाब करे थे, लगभग 10-15 मिनट मेरी उससे बातचीत हुई थी, तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करी है। तो क्या नाम, आपने आह्वान किया था कि क्या नाम आप सब क्या नाम इस चीज का वो करिए, तो वो तो गणेश जी भाई भी जो करते हैं, तो वो मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो मैंने भी उससे कुछ सवाल जवाब किए थे, तो वो निरुत्तर हो गया था। तो क्या नाम जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, तो वो मैं आपको भेज रहा हूँ। ये बिल्कुल भेजिए, स्वागत है आपका, मैं लगा दूंगा यूट्यूब में। तो आप उसे सुनिए, आप देखिए। तो क्या नाम, मैं कई सारे से बातचीत करता हूँ क्योंकि लॉकडाउन है, तो इसलिए दुकान पर जाना होता नहीं। समय पास हो रहा है। पास हो रहा है। तो वो जो आपने आप कहा था, वो आह्वान किया था, वो उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ आपकी। और ये क्या नाम है, कई सारे जो है पंजाब वालों से 5-6 से मेरी बातचीत हुई है, तो उनसे एक से मेरी 5-6 से बात हुई है, तो वो निरुत्तर हुई, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। तो वो किस में भेजेंगे, व्हाट्सएप में? हाँ, व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं। तो आप व्हाट्सएप में है मेरे साथ? हाँ, व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ मैं आपको। गुरु जी किस नाम से? जी, नितिन कुमार के नाम से जुड़ा हुआ हूँ। देख तो बेटा, यही नंबर है? जी, नंबर यही है। बंधुओं, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ईद के दिन भी मैं एक तोहफ़ा आप लोगों को दूंगा, और वह तोहफ़ा के रूप में आप लोगों को 3 रिकॉर्डिंग डाला हूँ, 3 रिकॉर्डिंग सुनाया हूँ, 3 रिकॉर्डिंग इसमें दिया हूँ। एक जो हमारा शिष्य है, औरों को देख करके, औरों को सुन करके, जैसे गणेश जी हैं, संदीपन रॉय हैं, और भी जितने हमारे शिष्य मंडली हैं, उन लोगों से प्रेरणा ले करके ये नितिन आर्य जी, इन्होंने भी प्रयास किया है पास्टर और ईसाइयों को छकाने का। उनकी आवाज़ आपने अंत में सुने हैं। बाकी 2 मियाँ जी हैं जिन्होंने इस्लाम को अलविदा कह दिया, खुदा पर अविश्वास करने लगे कि ऐसा खुदा कोई खुदा नहीं है जो खुदा औरों को मारने काटने की बात करे। और उसमें सूरा अनफाल का ही आयत नंबर 64, 65 और 66 की चर्चा आई है। तो इसमें सूरा 64 में जो मैं बोला हूँ वो तो आप लोग सुन ही चुके हैं। सूरा 65 में है, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम इश्राऊन स्वाबिरून यग़लिबून मिआतैन व इन यकुम मिनकुम मिआतुम यग़लिबून अल्फ़ा मिनल्लज़ीन कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। कि ए रसूल, तुम मोमिनों को जिहाद के वास्ते आमदा करो, वो घबराए नहीं, खुदा उनके वास्ते, खुदा उनके वादा पूरा करता है। अगर तुम लोगों में से साबित कदम रखने वाले 20 भी होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम में से साबित कदम रहने वाले 100 होंगे तो 1000 गालिबों पर, 1000 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। इस सबब से कि ये लोग नासमझ हैं, यानी अल्लाह के दृष्टि में गैर इस्लामियों को अल्लाह नासमझ कहा है। अब अल्लाह की समझदारी क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये गैर इस्लामियों को तो अल्लाह ने नासमझ कह दिया, लेकिन अल्लाह की समझदारी क्या है? दूध मुंही बच्चों से बुलवाना, जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। और ये 2 जगह कुरान में पा जाएंगे आप, एक ईसा के बारे में और एक यूसुफ के बारे में। ईसा के बारे में बताया गया है कि ईसा के माँ से जब लोगों ने पूछा, उनके रिश्तेदारों ने पूछा, उनके मिलने वालों ने पूछा कि तेरी माँ तो बद नहीं थी, तेरे बाप तो भी अच्छे थे, और तू ये कैसे निकली कि कुमारीपन में तू संतान को जन्म दे दिया? तो उसमें मरियम ने ईसा की तरफ इशारा किया, वो दूध में ही बच्चे की तरफ, और अल्लाह ने बच्चे से बुलवाया। ये अल्लाह का इंसाफ देखिए, ये अल्लाह कह रहे हैं, ये अल्लाह इंसाफ वाले हैं। और वो अल्लाह ने मरियम को बच्चा दी कैसे?
फूंक मार करके। ये भी सब आप लोग सुन चुके हैं पहले। और ऐसा ही काम किया अल्लाह ने एक जगह और, हज़रत इसके बारे में जो यूसुफ जुलेखा के संदर्भ में आया है कि यूसुफ दोषी है या नहीं, वहाँ पर भी एक दूध मुही बच्चे से अल्लाह ने बुलवाया। तो ये काम अल्लाह का है, ये काम अल्लाह का है। आप लोग देखें, ज़रा विचार करें। और सूरा 65, ये अनफाल के सूरा 66 में ये बताया है कि अल-आना खफ़फ़ा अल्लाहु अन्कुम वअलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़म फ़इन यकुम मिनकुम मिआतुन साबिरून यग़लिबून मिआतैन वइन यकुम मिनकुम अल्फ़ यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। और खुदा ने तुमसे अपने हुक्म की सख्ती में तख़फ़ीफ़ यानी कमी कर दी है, और देख लिया कि तुम में यकीनन कमज़ोरी है, तो अगर तुम लोगों में साबित कदम रखने वाले 100 होंगे तो 200 काफिरों पर अल्लाह गालिब रहेंगे, और अगर तुम लोगों में से 1000 होंगे तो खुदा के हुक्म से 2000 पर गालिब रहोगे। जंग की तकलीफ़ों को झेल जाने का खुदा साथी है, यानी खुदा समर्थन कर रहे हैं। खुदा का इंसाफ देखिए, खुदा मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं काफिरों को मारने के लिए, काफिरों से लड़ने के लिए। यहाँ पर जो गालिब आ जाएंगे, किस लिए, किन पर, काफिरों पर। और 2000 है, 1000 हो तुम हो तो 2000 पर गालिब होगे, और 20 हो तो 200 पर भारी पड़ोगे। तो ये भारी क्या वज़न में भारी है या तादाद में भारी है? और तादाद किस लिए है? उन लोगों को कत्ल आम करने के लिए। ये है अल्लाह का इंसाफ। और अल्लाह जो मित्र सचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, अपने नज़र से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो, ये उपदेश दे रहे हैं परमात्मा। ऐसे परमात्मा को मानने वाले, ऐसे परमात्मा के हुक्म का तामील करने वालों को अल्लाह ने नासमझ कह दिया है। अब अल्लाह की समझदारी क्या है वो भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। इसको लंबा न करता हुआ यहीं पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि 2 मुसलमानों को कुरान को अलविदा, इस्लाम को अलविदा, अल्लाह को संदेह के घेरे में लिया, जो 2 मुसलमानों की ज़ुबान से भी आप लोग सुने हैं। ये ईद के दिन ये मेरी तरफ से ये तोहफ़ा है आप सभी आर्यजनों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। महेंद्र पाल, आइए कहिए भारत माता की जय। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जन जन तक पहुँचाने के लिए आप लोग भी तैयार हों, तैयार रहें। इसी तरीके से अपनी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने जो काफिरों को नासमझ कहा है, जब इस पर मैं विचार करता हूँ तो मुझे कुछ हद तक लगता है ये काफिर ऐसे हैं कि वीडियो को शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी वाकई में समझदार हैं या नासमझ हैं ये तो आप खुद हिंदू लोग ही विचार करेंगे, आर्य लोग ही विचार करेंगे। तो अल्लाह का कहना कुछ हद तक मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वाकई में ये समझदार कौम नहीं है। अगर ये समझदार होती तो आज इस तरीके से राम को ईश्वर न मानते, कृष्ण को ईश्वर न मानते, कृष्ण को नचनिया न बनाते। ये सारा काम नासमझी का है और ये सारा हिंदू का ही किया हुआ, कराया हुआ है। इसलिए ही शायद अल्लाह को नासमझ कहना पड़ा। तो अल्लाह को पहले से पता था कि ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे, आदि आदि। इन सब बातों को देख करके ही शायद हो सकता है अल्लाह ने नासमझ कहा हो। लेकिन ये मैं विचार करने के लिए आप लोगों पर छोड़ दिया। आप लोग इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे कि आखिर में समझदार कौन है और नासमझ कौन है। आज बहन कालिदासी जी के चैनल में भी एक प्रोग्राम है रात को 9 बजे, जिसमें क्या कुरान आसमान से आई है, कि आसमान से आई है या कुरान, उस पर चर्चा होना है। तो उसमें और भी लोग होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर रोक रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पाल आर्य।